Assalamualaikum, my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Subject class 6, Mathematics D1, topic number sequences. Question number 5. Find the sum of each of the following expressions. नीचे आपको expressions given है, इन दोनों को आपने इन दोनों की आपने समेशन निकालने है, मतलब दोनों को जमा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन गिवन है 2x + 4y, -5y। ओके, ये इसके दो मेथड्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा है वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड में क्या फ़र्क है, सवाल पैदा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड मीन्स ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 2 + 3 तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड, इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसे आता है 5। अगर ये इस तरह लिखे +3 को हम +2 के साथ प्लस करें, इससे भी 5 आता है, तो इसको हम वर्टिकल मेथड कहते हैं। क्या? वर्टिकल मेथड। जो आपको आसान लगे वही मेथड आपने अप्लाई करना है, ठीक है, सही है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल मेथड पे कोशिश कर लिया ना तो ये बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि 7th क्लास में और 8th क्लास में और 9th क्लास में, इस तरह बाकी क्लासेस में आपको ये जो मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो ये मेथड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस पे कोशिश करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड पे, ठीक है। तो इसका सम हम लिख लेते हैं। सम मतलब यहाँ पर कॉमा है, कॉमा, अगर कॉमा ऐसा हो, इस तरह हो, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे इस तरह, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को कैंसिल कर लें, तो माइनस प्लस माइनस 5y, ठीक है। तो इसे क्या आता है, अभी इसे गौर से देखिए, लाइक टर्म है ना पहले से, तो 4y - 5y से -y आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। -b - 4a, फिर कॉमा है 7b - 6a। अच्छा, इसका सम निकालते हैं, मालूम करते हैं। -b - 4a, इसको पहले प्लस फिर दूसरा बाद में, हो गया। ब्रैकेट को कैंसिल कर ले, -b - 4a + 7b - 6a, ठीक है। लाइक टर्म करो, -b + 7b - 4a - 6a। अब इसे क्या आ रहा है, +6b और इधर -4a - 6a, -10a आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा, सही है, पार्ट बी का। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट सी। 6d - 4c, -7c + 6d। सम 6d पहले, -4c + -7c + 6d। ब्रैकेट कैंसिल कर ले, 6d - 4c माइनस प्लस -7c और फिर +6d। अब d को d के साथ और c को c के साथ लिख लिया। अच्छा, तो अब इसे क्या आ रहा है, 12d और इसे -11c, ठीक है। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। 3pq - 6hk और -3qp + 14kh। kh लिखो या hk लिखो, कोई बात नहीं,
हाँ सम 3p क्यों, एक मिनट, 3p क्यों, माइनस 6hk और फिर प्लस माइनस 3qp प्लस 14kh, ब्रैकेट कैंसिल कर लें। 3pq माइनस 6hk और फिर माइनस 3pq लिख लेते हैं, प्लस 14hk लिख लेते हैं। ठीक है, इसको देखें, इसी कैंसिल हो जाता है ना, और अभी इससे क्या आएगा, माइनस 6 प्लस 14, इससे क्या आएगा, मतलब 14 से 6 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे आएगा 8hk। ठीक है, प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है ना वो वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है कि, एक मिनट यहाँ पर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है, एक मिनट यहाँ पर, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं। अभी से इसको समझना शुरू कर ले और इस पे प्रैक्टिस करें, अभी से कंसेप्ट क्लियर कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो है ना स्टेटमेंट्स आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सही है, में भी नहीं बल्कि आते हैं। ठीक है, एक बार को देखिए, सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b। मतलब a b को सबसे पहले जमा करो। ठीक है, सम मीन्स एडिशन। ठीक है, a b को सबसे पहले जमा कर लो और फिर उसका क्या ले ले, स्क्वायर ले ले, ऊपर पावर 2 ले ले। ठीक है, अच्छा तो ये ले लिया, तो अलहदा एक्सप्रेशन हो गया, टर्म हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट x और 3y को आपस में क्या करो, प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्यूब रूट ले ले। क्यूब रूट मीन्स इस तरह, मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक मिनट। अब कह रहे हैं कि ए बी को, ये ए पार्ट है। ठीक है, पहले सम ले। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर ले ले, स्क्वायर ले लिया, पहले ये ले लिया और फिर ये ले लिया। अब ये कह रहे कि सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। मतलब ये है कि अच्छा, तो इससे ना, इससे अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, x एंड 3y को आपस में मल्टीप्लाई कर लो इस तरह। ठीक है, और इसका आप क्यूब रूट ले ले। क्यूब रूट मीन्स ये होता है। ठीक है, जो रूट होता है ना उसका यहाँ पर क्यूब होता है। सही है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3xy, इस तरह क्यूब रूट। ठीक है, दोबारा सुन ले, समझ ले। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 3y। x एंड 3y को आपस में मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, फिर उसका आप क्यूब रूट ले ले और फिर उससे ना आप सब्ट्रैक्ट कर लो a प्लस बी होल स्क्वायर से। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी। बी पार्ट आपको गिवन है, बताया जा रहा है कि द वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ x 20 सेंट, मतलब 20x सेंट कॉइन्स है। ठीक है, एंड
$5 नोट्स इन सेंट्स। ठीक है, ये $5 है। अब इसको आपने क्या करना है, सेंट में कन्वर्ट करना है डॉलर को। तो $1 100 सेंट्स के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं $1 100 सेंट्स के बराबर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द टोटल वैल्यू एक है 28 सेंट्स। ठीक है, प्लस और दूसरा है $5 है ना, तो 500 y हो गया। ठीक है, दोनों को आपने कन्वर्ट कर लिया सेंट्स में, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, चैनल को नए आए हो तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और उन पर भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।